बिहार में जो प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं 2,57,000 जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इनके सुरक्षा की चिंता थी। सरकार लगातार इस पर काम कर रही थी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, तो हम लोगों ने 13 पॉइंट्स बनाकर जिसमें यह तय किया था कि 6 महीने में पूरी तरह मामले को कंप्लीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा कराएंगे। अब उसमें एक और निर्णय हम लोगों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ। होम डिपार्टमेंट ने इस पर आदेश भी जारी किया है सभी जिलाधिकारी को कि जो सुरक्षा की मांग करेंगे, जिनको सरकारी स्तर पर जहां सुपर थ्रेट होगा, जहां अधिक थ्रेट होगा, उसको सरकारी स्तर पर अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो लोग आवेदन करेंगे कि हमको सशस्त्र बल शस्त्र के लिए अज्ञप्ति जारी किया जाए, तो उसमें हम लोग उनको लाइसेंस देने का काम करेंगे, जिससे कि उनकी सुरक्षा और अधिक हो जाए। उत्तर प्रदेश देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फलना ये कह रहा है रिजाइन करने के लिए सहनी जी को, तो पहले तो मुख्यमंत्री का रिजाइन मांगना चाहिए, त्यागपत्र मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ में वहां चुनाव लड़ने का काम किया है। सहनी अकेले थोड़ी हैं। वो सहनी अगर मुख्यमंत्री को रिजाइन करने के लिए मांग करते तो एक समझ में बात आती। ये सहनी जैसे लोगों का रिजाइन मांग कर ये अपने आप क्यों फंस रहे हैं? गरीबों का ये बिगाड़ना चाहते हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि अरे मैनेजमेंट करके चुनाव जीत गए तो बड़का आप शेर बने हुए हैं, आने दीजिए, देश में आंदोलन होने वाला है और गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र को का समाप्त किया जा रहा है देश में, गृह युद्ध हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि माहौल बनता जा रहा है, गृह युद्ध जैसा स्थिति हो जा रही है। ये न्यायालय का मामला है, हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं और हमारे नेता का जल्द ही बेल मिलने वाला है। जो भी जनप्रतिनिधि का मुद्दा है उसको पूरा करेंगे। अभी तक आज तक जनप्रतिनिधि से नहीं किसी ने मिला न जुला, अपना आए और गए। लेकिन मैं 3 बार से कंटिन्यू प्रमुख खुलासन का हूँ और प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी हूँ जिला जहानाबाद का। जो भी जनप्रतिनिधि का कष्ट है मैं समझता हूँ। बाकी लोग तो आए हवाई में, न आज तक वार्ड मेंबर रहे न कुछ रहे, तो प्रतिनिधि का हाल क्या जाने। आए अपना प्रतिनिधि से उनका कार्यकर्ता लोग भेंट किए और बाद वहाँ चल दिए। कार्यकर्ता का प्रतिनिधि का हाल समाचार फिर लेने के लिए 5 साल कभी नहीं आए। मैं इनके बीच में रहूँगा और जो भी इनका काम रहेगा मैं उसको पूरा करूँगा। क्या ऐसा कार्य है जिसको पूरा करेंगे? कार्य बहुत है, माने किसी भी आज तक वार्ड सदस्य हो चाहे समिति हो, आज तक समय अनुसार न मानदेय मिला न उसका पेमेंट हुआ। जब भी इन लोग हल्ला सुनिए रहे हो, कल जहानाबाद जाम करे था समूचा वार्ड सदस्य लोग, कम से कम 500 की संख्या में। लेकिन सरकार की जो मंशा है उसका विरोध में हम लोग काम कर रहे थे। पंचायत समिति या प्रमुख का 2011 के बाद मनरेगा एक स्कीम होता है वो ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन 2016 से हम लोग लड़ाई लड़े, 18 में उसको भी पास सरकार ने किया कि मनरेगा पंचायत समिति को चालू हो गया। मनरेगा योजना 2011 के बाद पूर्ण रूप में बंद कर दिया गया था। आज तक वार्ड सदस्य या पंचायत समिति या प्रमुख का बात कभी किसी ने सदन में उठाया ही नहीं कि वार्ड सदस्य का क्या प्रॉब्लम है, समिति का क्या प्रॉब्लम है, मुखिया क्या समस्या है। आज तक किसी ने नहीं उठाया। जो भी आया अपना काम किया चला गया। वोट के समय में लोग जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं इन लोग के बीच में रहने वाला हूँ। 3 बार से कंटिन्यू हुलासमेंट का प्रमुख हूँ और प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी हूँ। इसलिए मैं जो भी इन लोग का कार्य रहेगा मैं पूरा करूँगा। परिचय बताइए। सत्येंद्र कुमार। नज़र कम हो गई है, बीजेपी की लहर कम नहीं हुई है। आज जहां जाइए चप्पा चप्पा भाजपा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। जो काम करेगा वही जीतेगा। जो जात पात परिवारवाद करेगा वो जातिवादी पार्टियां कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा जातिवाद की राजनीति करती थी, कहाँ है? सपा जातिवादी गठबंधन बना के सोच रहे थे कि हम गठबंधन बना लेंगे, ब्लॉक बड़ा बन जाएगा। तो ब्लॉक बनाने से क्या होता है? ठीक है कि उन्होंने कुछ हमसे संघर्ष किया हर सीटों पर, लेकिन
पहली बार हुआ है 3 दशक में, सबसे बड़े राज्य में कमल फिर से लौटा है। उत्तराखंड में फिर से लौटा है, गोवा में फिर से लौटा है, मणिपुर में फिर से लौटा है कमल। हर जगह मोदी मोदी, कमल कमल है। हर जगह देश में जाइए मोदी 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 है। बाढ़ आने के बाद आज पटना फिर आए हैं। कैलाश पर्वत से लेकर गोवा के समंदर तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर अवध से लेकर नोएडा तक, हर जगह कमल ही कमल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों का साथ था, ये विश्वास का मोहर है, कार्यकर्ता के प्रयास का मोहर है। और आज देश के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो लोग देश के अंदर बड़ी बड़ी बात करते थे, गाल बजाते थे, बीजेपी को छोटा करके बताते थे, उनको जवाब मिल गया है। हम लोग पंजाब में सरकार में थे सहयोगी दल, सरकार में अकाली दल होता था, और इस वजह से नाराज़गी जो अकाली दल की थी उससे भी हमें नुकसान होता था। तो हम तो 23 सीटों पर लड़ते थे, पूरे पंजाब में लड़ते भी नहीं थे। तो हमने पार्टी का विस्तार किया है, हमारा 3 गुना वोट पंजाब के अंदर भी बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपार बहुमत मिला है, उत्तराखंड में अपार बहुमत मिला है, गोवा में पूर्ण बहुमत पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत से जीती है, मणिपुर में हमने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। अब देश में कमल की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगा लोग उसी को वोट देते हैं। जो लोग जातीय गठबंधन के लोग हैं, जो परिवारवादी हैं, उनके लिए संकेत है कि जातीय गठबंधन और परिवारवाद नहीं चलता है। बहन जी में और प्रियंका जी में जोरदार मुकाबला हुआ है। बसपा और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला था, कोई 1 पे, कोई 2 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। इतना संघर्ष कड़ा कभी नहीं देखा जो बसपा और कांग्रेस के अंदर हुआ। और जो लोग बड़ी बड़ी बात करते थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया है। बिहार में भी हमारी आज सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये सरकार 2025 तक पूरी ताकत से चलेगी और पूरा देश भाजपामय है और बिहार भी भाजपामय है।